हमारे साथ रहते तो सुखनवर हो गए होते। अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती। कुर्सी अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती। अगर लहजा बदल लेते तो गवर्नर हो गए होते। महारानी 1, 2, 3 देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आज हम और आप यहाँ पे हाजिर हुए हैं बहुत बड़ी सोच लेकर, ऐसी सोच लेकर जिसको एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि इस हिंदुस्तान में जीना है तो कोहराम मचा दो। इशारे की जबान में मैं बात करूंगा। 80 करोड़ को राशन दिया जा रहा है। 80 करोड़ को राशन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि 80 करोड़ की जो सोच है आगे बढ़ने की, कुछ कर गुजरने की, देश के लिए, समाज के लिए, उसे खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। और इससे ये भी बात क्लियर हो गई कि ईवीएम में जिसकी जान अटकी है, राजा महोदय की, प्रधान सेवक की, कि हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। इनका पूरा प्रोपेगेंडा हर विभाग का जो ये समझता है कि वो लेके आए हैं, हम उनके हैं, देश को महान बनाने में जुड़ा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमारी कॉलोनी में एक भी गरीब है, उस कॉलोनी को हम महान नहीं कर सकते, उस मोहल्ले को हम महान नहीं कर सकते, अच्छा मोहल्ला नहीं कर सकते। तो जनाब मुझे ये बताया जाए, जिस देश में 80 करोड़ जनता गरीब है, उस देश को महान कैसे कर सकते हैं? उस देश को विष्णु कैसे मान सकते हैं? हरगिज़ नहीं मान सकते। जो मानने वाले मानते रहे, सैफुल्लाह खान इस बात को नहीं मानते। और सुनिए खास बात, चूंकि बहुत धूप मौजूद है, बहुत टाइम कम है और हमें अपनी बात को बिल्कुल संक्षेप से संक्षेप में रखना है। 2024 का इलेक्शन, लोग कहते हैं साहब एनटीआर को दो, चलो साहब बीजेपी को हराओ। एक ने हमारे अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, अगर ये आ जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, ऐसा ही है। एक ने कहा कि ये आ जाएगी तो तुम्हें मौत दे देगी, ये आ जाएगी तो तुम्हें जिंदगी दे देगी। लेकिन भारत का हर आदमी, खासतौर से मुसलमान, ये जानता है कि मौत और जिंदगी का मालिक सिर्फ अल्लाह है। इज दैट क्लियर? पहली बात ये समझिए कि मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह है। ना बीजेपी मौत दे सकती है, ना कांग्रेस, सपा, समाजवादी पार्टी एक्सेट्रा वो आपको जिंदगी दे सकती है। चलिए एक बात ये भी क्लियर कर देता हूं कि चलिए साहब, आपने कहा कि इंडिया को वोट दो, मैंने कहा चलो साहब कांग्रेस को वोट दे दिया, सपा को दे दिया, समाजवादी पार्टी को दे दिया, बीजेपी को हराना, चलो जी हराना है, कांग्रेस को वोट दो, चलो जी समाजवादी पार्टी को वोट दो, चलो जी बसपा को वोट दे दो, चलो जी एपीआई अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया जिसका मैं प्रदेश मंत्री हूँ उसको वोट दे दो, चलो ठीक है जी दे दिया। लेकिन बाद में होता क्या है कि साहब जो 1 करोड़ में बिक गया वो चला गया बीजेपी में, वो उस पार्टी का विधायक उसमें चला गया, उस पार्टी का विधायक उसमें चला गया। तो हमारे वोट की कीमत क्या रही, हमारे वोट की अहमियत क्या रही? जो वोट की ताकत बाबा साहब ने हमें दिया था, उस वोट की ताकत की अहमियत हमारी कहाँ रही? हमारे वोट की ताकत से कोई जीतता है, वो हमारे साथ धोखाधड़ी करता है, वो हमारे साथ जो है बेईमानी करता है। तो ऐसे बेईमानों को हमें वोट नहीं देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं एक मशवरा आपके सामने पेश
कर रहा हूं, चूंकि पूरे देश के लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं मशवरा दे रहा हूं कि इन पार्टियों को आप भुला दो और कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि हम एक ऐसी पार्टी या अलायंस अपन में मिलकर बना दे जिसका वोट हो और वो किसी भी पार्टी से ना बिक सके, उसका विधायक ना बिक सके, उसका एमएलए ना बिक सके, उसका एमपी ना बिक सके, और ये कहे कि साहब हम इस देश के लिए जीते हैं, इसीलिए देश के लिए मरते हैं और इसी देश के लिए हमेशा जीते रहेंगे। अगर ये बात करोगे तो भैया मैं आपका साथ देने को तैयार हो, चुके हम बहुत सालों से ठगे जा रहे हैं, इतने ठगे गए कि सफेदी काली से सफेदी तक आ गए हैं, और कितना ठगोगे यार, बहुत ठग चुके, अब हमें ठगना छोड़ दो, और ठगोगे तो अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब हमारे देश का युवा, हमारे देश का बुजुर्ग, हमारे देश का बच्चा, हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की बहु बेटियां, हमारी बहन बेटियां, महिलाएं सब धीरे धीरे जागरूक होती जा रही है और ये जान चुकी है कि पहले जुमलों की सरकार थी, अब गारंटी की सरकार आ गई है। तो जैसे जुमला इनका खतरनाक बेकार था, वैसे इनकी गारंटी भी बेकार होने वाली है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगा और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हमें भाषणबाजी से काम नहीं लेना है, बल्कि जमीनी स्तर पर हमें काम करना है और जमीन पर ही हमें उतरना है। और जब तक हम जमीन पर नहीं उतरेंगे, हम जो है इतिहास को नहीं बदल सकते, क्योंकि जमीन पर जब बाबा साहब उतरे थे इतिहास रच दिया था, गांधी जब जमीन पर उतरे थे इतिहास रच दिया था, चंद्रशेखर आजाद जब जमीन पर उतरे थे इतिहास रच दिया था। जब इस देश को जब इस देश में कुछ भी बात हुई है तो हमने आपने सबने मिलकर बलिदान दिया है। ये वक्त बलिदान का है, ये समय बलिदान का है, ये 2024 हमसे बलिदान मांगता है। हमें उठ खड़े होना चाहिए और बलिदान देने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन हमसे ये ना होगा कि हम अपने देश का चाहो चलाव देंगे। मैं एक 5 सेकंड में अपनी एक बात करना चाहता हूँ। मेरे पास में एक बहुत अच्छा समाधान है। अगर हम लोग मकानों से निकलकर गांव और ढाणी में काम करें तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन निकलने को कोई तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे बीच में पंजाब से चल में स्वागत है। मैं जीएल वर्मा इस संस्था का महासचिव हूँ और हमारे अध्यक्ष हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर विकास मेहड़ा साहब। तो वो आए भी थे यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।